तो दोस्तों आज है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की समझ क्यों ज़रूरी है अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं, जिम जाने वाले बंदे हैं या कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स के एथलीट हैं। आज हम सीखेंगे कि मसल सिस्टम क्या होता है, मसल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि भाई मसल्स ही आपका पावर हाउस है। आप जो भी पावर जनरेट कर पाते हो वो मसल्स के कारण ही होती है। चाहे आप किक या पंच मारो, चाहे आप वेट लिफ्टिंग करो, मसल्स ही इस पावर का सोर्स है। तो चलिए फिर मसल्स की दुनिया में घुसते हैं। तो हमारी मसल्स 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती है स्मूथ मसल्स और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनसे हम सारे मूवमेंट करते हैं और जिन मसल्स को हम ट्रेन करते हैं, यही आपकी पावर का सोर्स होती हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट, बैक, क्वाड्स, काप्स, यही वो मसल्स हैं जो आपके बाहर दिखती हैं, इन्हें स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। अब दूसरी होती है स्मूथ मसल्स। ये आपके अंदर के ऑर्गन्स में होती हैं, जैसे कि आंत में, आपके पेट में, और ये बैकग्राउंड में अपने आप चलती रहती हैं, ठीक है। और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। ये मसल्स आपके हार्ट में होती है। आपका हार्ट, आपका दिल भी एक मसल्स ही है। तो आपकी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं और यही मसल्स आपको हर एक मूवमेंट के लिए तैयार करती हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा रोल होता है स्केलेटल मसल्स का, जो ये दिखती हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, कोर, चेस्ट, बैक। तो इसी का रोल होता है सबसे ज़्यादा, जो आपको आपके पावर का इंजन होती हैं, आपके पावर का सोर्स होती है। तो अब हम बात करते हैं कि मसल्स काम कैसे करते हैं। तो पहले हम मसल्स के मूवमेंट को जानते हैं। तो जब भी हम कोई वेट लिफ्ट करते हैं, पंच या किक मारते हैं, तो मसल्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। इस तरीके से मसल्स का मूवमेंट होता है। अब मसल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो मसल्स को एनर्जी मिलती है एटीपी से। तो मसल्स के 3 तरीके के एक्शन होते हैं। पहला होता है कंसेंट्रिक। जब हम बाइसेप कर्ल मारते हैं और जब हम वेट को ऊपर लेकर आते हैं, बारबेल को ऊपर लेकर आते हैं, तो इसमें मसल्स अपना साइज छोटा करता है और मसल सिकुड़ता है। इसेंट्रिक, जब हम वेट को डाउन लेकर जाते हैं, जब हम बारबेल को डाउन लेकर जाते हैं, तो मसल्स अपना साइज लंबा करता है। और तीसरा होता है आइसोमेट्रिक, जिसमें मसल्स अपना साइज नहीं बदलता, लेकिन मसल्स टेंशन में होता है, जैसे कि जब हम फ्लैंक लगाते हैं या किसी चीज को होल्ड करके रखते हैं। तो आप जितनी भी तरीके की एक्सरसाइज करते हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो इसमें ये तीनों चीजें होती हैं, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक। तो इसमें कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल मसल्स ट्रेन होता है और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें मसल्स टीम वर्क के साथ काम करता है। तो अब हम जानते हैं कि मसल्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, खासकर फाइटर्स और एथलीट्स के लिए। तो देखिए, पहला इसका कारण है कि मसल्स से ही पावर जनरेट हम कर पाते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग चेस्ट और स्ट्रॉन्ग आर्म आपको पंच में ज्यादा पावर जनरेट करके देगा। ये आपको इंजरियों से भी बचाती है, आपके हड्डियों और आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करती है। अगर आप कमजोर मसल्स के साथ फाइट करने जाओगे या कोई स्पोर्ट्स खेलने जाओगे, तो आपको इंजरियों का खतरा बढ़ जाता है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे, इंजरियों का खतरा उतना ही कम हो जाता है। जब आपकी बॉडी में मसल्स नहीं होते, तो जब आप कोई वेट लिफ्ट करते हो, तो वो सारा वेट आपकी हड्डियों पर आ जाता है, आपके स्ट्रक्चर पर आता है। जैसा कि हमने पहले पार्ट में समझा था कि बोन्स आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मसल्स उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। तो अगर आपकी बॉडी में मसल्स नहीं है, तो सारा वजन आपके स्ट्रक्चर पर आएगा और हड्डियां आपकी इंजर्ड हो जाएंगी, टूट जाएंगी। अगर आपका मसल सिस्टम स्ट्रांग है तो आपके द्वारा लिफ्ट किया गया वेट मसल्स अपने ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे आपकी हड्डियां और जॉइंट सेफ रहते हैं। तो सिर्फ बड़े बड़े मसल्स होना जरूरी नहीं है, मसल्स का फंक्शनल होना भी जरूरी है। एक एग्जांपल से समझो, बॉडी बिल्डर के बड़े मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, उसमें पावर होती है, पर उसके मसल्स फंक्शनल नहीं होते। एक फाइटर्स के मसल्स छोटे होते हैं, पर उसके मसल्स फंक्शनल होते हैं। अगर दोनों अपनी कमियों पर काम करें, मतलब एक फाइटर अपने मसल्स बना ले और बॉडी बिल्डर फाइटिंग स्किल सीख ले, तो एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन तैयार होता है। जैसे कि माइक टाइसन मजबूत भी हैं, मस्कुलर भी हैं और स्किल्ड भी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मसल्स की इंपॉर्टेंस को जाना। हमने जाना कि कैसे मसल्स आपकी स्पीड, आपकी एंड्योरेंस, आपकी पावर और आपको इंजरियों से बचाने के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली वीडियो में हम जॉइंट्स के बारे में जानेंगे
और वीडियो कैसी लगी अपने ओपिनियन और सवाल कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी ज़रूर सोचना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए जय श्री राम।